वनराज के लांछन का अनुपमा को ये देना चाहिए था जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह आज जो बोल रहा था अनुपमा को, क्या वो सब सही था? बिल्कुल भी नहीं। अनुपमा ने काफी जवाब दिए, डिम्पी ने भी दिए, मगर ये अगर बात इसमें ऐड हो जाती तो वनराज को बात समझ में आती कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, और वो दोस्ती जब ऐसे रिश्ते में बदलती है जो बिल्कुल प्योर है, उसका मतलब क्या होता है। आज वनराज शाह अपनी और काव्या की दोस्ती को अनुज और अनुपमा की दोस्ती से कंपेयर कर रहा है। तो क्या ये बात सेम है? क्या सच में वैसी ही दोस्ती है काव्या और वनराज में? तो इस बात का जवाब अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली है, जो रियलिटी है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहां पर जो दोस्ती की चर्चा हुई, वनराज और काव्या की दोस्ती, जिसपे वनराज शाह बहुत ही स्मार्टली खेल गया और साथ में उसने बाकी सबको भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो इस बात को गलत साबित करना चाहता है कि टीटू और डिम्पी की दोस्ती गलत है और ये दोस्ती आगे कुछ और ही बन के निकलेगी, इसलिए इस दोस्ती को यहीं पे खत्म करो। तो यहां पे वो एग्जाम्पल सेट किए हुए कपल्स को गिनता है। सबसे पहले अपने आप को गिनता है कि मेरी और काव्या की भी तो दोस्ती थी, वो भी आज कहां हम पति पत्नी है। तो भाई आपकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपकी दोस्ती और आपकी रिश्तेदारी जो काव्या से थी वो जग जाहिर थी, और आपने अपने घर पे अपने ही बेडरूम में काव्या को लाके इस दोस्ती की एग्जाम्पल सेट की थी। और आप शादीशुदा थे, आपके 3 बच्चे थे, फिर भी आपने ये हरकत की थी। और आपकी दोस्ती तब दोस्ती भी ऐसी नहीं थी जिस दोस्ती को आप डिम्पी और टीटू की दोस्ती को आप गलत साबित कर रहे हो। तो यहां पे इनकी दोस्ती का और डिम्पी और टीटू की दोस्ती का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या डिम्पी शादीशुदा है? क्या टीटू शादीशुदा है? डिम्पी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और डिम्पी को एक दोस्त मिला है जिससे मिलके वो खुश होती है। इसको उस दोस्ती में बदलना जो शादी तक जा सकती है, उसको तो अभी काफी समय लगेगा। अभी तो ये दोनों ही इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी दोस्ती है या हमारा क्या है। अभी तो उनको वो दोस्ती ही दिख रही है, आगे जाके शादी होती है तो इसमें हर्ज भी क्या है। तो ये तो वैसे ही वनराज और काव्या की दोस्ती यहां पे बिल्कुल जो है खत्म हो जाती है, उनका एग्जाम्पल खत्म हो जाता है जब इसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वनराज ने काव्या से दोस्ती की, जिस तरीके से वनराज ने काव्या को अनुपमा पे थोपा, घर पे आना, बेडरूम में आना, अनुपमा के सामने उसने देखना कि उसकी सेज पे कोई और सोया हुआ था, एक वाइफ के लिए कितनी बड़ी बात होती है, वो सब सदमे अनुपमा का सहना, ये सब वनराज एक ही झटके में खत्म कर रहा है कि हमारी भी तो दोस्ती इनके जैसी ही थी। तो खैर अनुपमा ने शायद इसलिए नहीं बोला होगा कि ये बातें बहुत हो चुकी है, और इस बात को वनराज फिर से सफाई से निकाल रहा है। फिर वो बात करता है अपनी बदतमीज बेटी पाखी की दोस्ती की, कि ये भी तो दोस्त थे अधिक और पाखी। कब दोस्त थे भाई? हमने तो नहीं देखी इनकी दोस्ती। हमने तो शुरू से ही देखा है कि अधिक जो है, क्योंकि उसने प्लानिंग ही यही की थी कि मुझे पाखी को फंसाना है, तो अधिक ने तो कभी भी दोस्ती नहीं की पाखी से। उस समय जिस समय की बात कर रहा है वनराज, और पाखी को जैसे ही लगा कि अधिक अमीर है, अधिक से मेरे को प्यार हो गया है, पाखी ने तब से अपने आप को उस दौर में लेके आगे, बगावत वाले दौर में। डिम्पी तो कुछ नहीं कह रही, जो पाखी कह चुकी है आप लोगों की बेइज्जती कर चुकी है। तो पाखी और अधिक की दोस्ती कब ऐसी दोस्ती थी, बताइए जरा वनराज। और फिर वो बात करते अनुपमा और अनुज की दोस्ती की, जो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है इन सारी दोस्तियों के। हम खुद सब लोग गवाह है अनुपमा और अनुज की दोस्ती, और दोस्ती के बाद प्यार के, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड था कि अनुज अनुपमा को प्यार करता है। ये पहले दिन से ही देविका के जरिए हमें क्लियर हुआ था, सारी ऑडियंस को पता था।
अगर किसी को नहीं पता था, अनुज को नहीं, अनुपमा को नहीं पता था। तो यहां पे ये जो दोस्ती डेवलप हुई, चलिए इसको भी हम चलो मानते हैं कि दोस्ती है और पति पत्नी में बने, बट ये दोनों इंडिविजुअल फ्री थे। जैसे आज डिम्पी और टीटू फ्री हैं। अनुपमा डिवोर्स ले चुकी थी, अनुज ने शादी नहीं की थी। तो ये दोस्ती अगर प्यार में बदले, प्यार से शादी में बदले, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इन दो एग्जाम्पल में अपने और अपनी बेटी की एग्जाम्पल को डाल देना, ये कहां की जो है समझदारी है वनराज की। तो अनुपमा को ये एग्जाम्पल अगर दिखानी थी तो ऐसे दिखानी थी, आपने तो गलत किया है और आपकी बेटी ने भी गलत किया है। तो यहां टीटू और उसके साथ या मेरे और अनुज के साथ आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्यों ऐसी फालतू की बातें आप बीच में डाल रहे हो? तो ये वनराज का मन काला है दोस्तों, इसलिए उसको लगता है सब जो लड़के हैं वो ऐसे मन काले के ही होते हैं। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की के करीब जाता है तो उसका कोई वहां पे बेनिफिट होता है। शायद उसने अनुज से कुछ सीखा ही नहीं है, शायद उसने अपने बेटे समर से कुछ सीखा ही नहीं है, इसलिए वो हर किसी को सेम पलड़े में तोल रहा है। तो ये जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बड़ा ही क्लियर है। दोस्ती है, दोस्ती प्यार में बदले, प्यार शादी में बदले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दो इंडिविजुअल हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये तीसरा बीच में आके टांग अड़ाने वाला होता कौन है? इज्जत मिल रही है मगर इज्जत रास नहीं आ रही है। ऐसे ही फिर पहले बेटी से बेइज्जती करवाई, बेटी ने भी धो धो के मारा था। इसी दोस्ती को लेके जो काव्या और अपनी दोस्ती की बात बार बार करता है, इसी दोस्ती का ताना आज उसकी बहू ने भी दे दिया। तो कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाएगा अपने ही बच्चों के सामने? और यही डिजर्व करता है वनराज साहब, जो रूप लेके आया है इससे भी ज्यादा आगे इसको झेलना पड़ सकता है अगर ये नहीं सुधरा तो ये है मेरा कहना अपने इस वीडियो में। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.